दादा गुरु ने गुरुदेव को अपने वक्षस्थल से लगाया और पूर्णत्व दे दिया। पूर्णत्व का मतलब होता है ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां ट्रांसफर कर दी। तो मेरे सदगुरुदेव के पास ऐसी कोई विद्या नहीं जो नहीं थी। इसीलिए मैंने पहले बोला कि एक साधक भिन्न भिन्न साधनाएं करके शक्तियों को अर्जित करता है और एक साधक, एक शिष्य केवल गुरु को सिद्ध कर लेता है, गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जो गुरु में साधनाएं सिद्धियां सब प्राप्त कर लेता है। 4 निष्ठाएं हैं। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ग्रंथ निष्ठा, सत्य निष्ठा। गुरु की निष्ठा, इष्ट की निष्ठा, ग्रंथ की निष्ठा। जैसा गुरु होगा वैसे ही उसका इष्ट ही शिष्य का इष्ट होगा। दोनों चीजें मिल गई। उसी से रिलेटेड ग्रंथ के प्रति निष्ठा होगी। जैसे मैं शक्ति को उपासक हूं तो शक्ति से संबंधित ग्रंथों में मेरी रुचि होगी। जब 3 निष्ठाएं होती हैं तो सत्य निष्ठा ऑटोमेटिक आ जाती है। अब जब सत्य निष्ठा आ जाएगी, 4 निष्ठा हो गई, तो स्वयं गलती से गलत कार्य सपने में भी वो साधक शिष्य नहीं करता है, इसलिए उसे पूर्णता मिलती है। इसलिए उसे पूर्णता मिलती है। आपने जो कहा विज्ञान बच्चा है, वो एकदम सही बात है। विज्ञान ने आज काफी चीजें दुनिया में गलत फैलाई, गलत ज्ञान भी दिए, लोगों उसको फॉलो करते जा रहे हैं। होगा तो सनातन जो ऋषियों ने इतनी सारी तपोबल से जो सिस्टम तैयार किया पूरा समाज का, उसी से चलना वो पूरी दुनिया के लिए नियम है, नहीं कि खाली भारत के लिए। अभी जैसे महर्षि अरविंद लिख के गए कि 2007 के बाद भारत का उत्थान होगा, वो विश्व गुरु बनेगा, तो ये समय हम देख रहे हैं। लेकिन हमने एक किताब पढ़ी, लेडी डायना कूपर फ्रॉम इंग्लैंड, जिसने 2012 से 2032 का समय को प्रसव काल बताया, ट्रांजिशन पीरियड ऑन द ग्लोब। मैंने जो लेबर पेन होता है बच्चा पैदा होने से पहले औरत को, वैसे समय में से हम लोग पसार हो रहे हैं। वो सही है? ये अभी हमने पीछे आपको बताया, सबके अलग अलग अपने अपने अनुभव है। हम न किसी को गलत बोल सकते हैं, न किसी को सही बोल सकते हैं। वो तो लिखी हुई उनकी अनुभूति की बात है, चलो वो तो ठीक है। लेकिन आज मैं इतना प्रसन्न हुआ आपकी बात सुन के, जो महेश भाई बोल रहे थे, मैं आया आपको आमंत्रण देने को। आप थोड़ा इनके बारे में बताइए, जो हमने सुना और स्तुति गाते आ रहे हैं विश्वम्भरी की। वो कौन सी शक्ति? अभी हमने आपको बताया, माँ जगदम्बा की ही सारी शक्तियां हैं। अच्छा। जितनी देवियां हैं, अच्छा। माँ जगदम्बा के रूप हैं और अलग अलग रूपों में अलग अलग शक्तियों को लेके, कोई तमोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी, लेकिन सारे स्वरूप माँ जगदम्बा के। 88,000 ऋषि हैं, उनमें से 7 दिव्य ऋषि हैं जिसे सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि, बरोबर। हर ऋषि की अपनी अपनी गुणवत्ता है, उनकी अपनी पावर है। उसी तरीके से अलग अलग दिव्य देवियां अपनी अपनी पावर लेके उन्होंने रूप धारण किए भिन्न भिन्न कामों को करने के लिए। महाकाली दैत्यों का नाश करने के लिए महाकाली का रूप लिया उसी जगदम्बा ने। उसी जगदम्बा का एक रूप महालक्ष्मी है, उससे वर्ण पोषण होता है। बरोबर। उसी जगदम्बा का एक स्वरूप माँ सरस्वती है, जो विद्या की देवी है। कोई एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी। उसके बाद भिन्न भिन्न देवियां हैं, यक्षिणी हैं, भैरवी हैं, योगिनी हैं। ये इनके अलग अलग कार्य हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्य अलग, प्रधानमंत्री का कार्य अलग, कैबिनेट मंत्री का कार्य अलग, सांसद का कार्य अलग, विधायक का कार्य अलग, ब्लॉक प्रमुख का कार्य अलग, सरपंच का कार्य अलग, लेकिन सत्ता एक है। सत्ता एक है जो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होती है। मैं उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी तरीके से सुप्रीम पावर जगदम्बा है। आपने एकदम सही बताया, जो सुप्रीम पावर जगदम्बा,
यानी कि आद्य शक्ति, यानी कि पराशक्ति जो आप कहे, वही की मैंने 17 की साल से अभ्यास चालू किया। मैंने वो सब डॉट जोड़े जो महर्षि अरविंद लिख के गए, फिर वो ये धर्म की मैंने अभ्यास किया, ये हिस्ट्री का अभ्यास किया। फिर 2010 से मेरा एक दूसरा सब्जेक्ट मैंने पकड़ा था, सीक्रेट सोसाइटी, जो अभी पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करने को कर रहे हैं वो टेरा फैमिली, उसका मैंने अभ्यास किया 14 साल से। लेकिन 17 से हमने ये अनुभव आया, 1 साल तक तो हम उनके ऊपर अभ्यास करते रहे, कहीं शंका कुशंका, क्योंकि आजकल के जितने भी आश्रम है, धर्म है, मंदिर है, वहाँ पैसों का बहुत महात्म्य है। तो आपने जैसे बताया अक्षत और पुष्प के अलावा कुछ लेते नहीं हो, ऐसे कितने हैं? तो हमारे आश्रम में, आपकी बात को रोकता हुआ, मेरे आश्रम में दान पात्र नहीं है। मेरा गुरु सामर्थ्यवान है, मैं गर्व करता हूँ। मैं अपने शिष्य के अलावा किसी का पानी नहीं पीता हूं, और मेरा शिष्य 1 करोड़ रुपए धन का बिजनेस के द्वारा, जॉब के द्वारा, कैसी भी 1 करोड़ कमा ले तब मेरे लिए एक जोड़ी वस्त्र लाए। सामर्थ्यवान शिष्य बने तब मेरी सेवा करे, तब जाके मैं दान सेवा लेता ही नहीं। मेरा गुरु सामर्थ्यवान, मेरी व्यवस्था चलती है। और जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है? कुछ नहीं, 1 कटोरा सब्जी चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए, हो गया। मैं क्या करूंगा पैसे का? हमारा शिष्य धनिक बने, वरिष्ठ बने, दीर्घायु बने, धर्माचारी बने और कर्मवान बने, तो मैं जो आपने बोला, मैं धनिक बन गया। हाँ। मुझे धन का क्या काम है? नहीं, आप तो है धनिक, ये इतने सारे विचार लेके बैठे हैं तो आप तो है ही धनिक। मैं तो ये अभी मेरा पूरा लक्ष्य, पूरा फोकस एक कार्य पे है। मेरा सपना है, मेरे सदगुरुदेव ने दिल्ली में आरोग्य धाम एक ट्रस्ट बनाया, लेकिन दादा गुरु ने उनकी ड्यूटी सिद्धाश्रम में निश्चित कर रखी थी। तो गुरु की कृपा से, गुरु का लक्ष्य, मैंने अपना लक्ष्य बनाया है। मेरा लक्ष्य है पूरा भारत आरोग्यवान, पूरा भारत बने। कैसे बनेगा? क्योंकि अभी मैंने 11 करोड़ वृक्ष आप सबके द्वारा लगवाने और उनका संरक्षण करने का संकल्प लिया है 5 साल के लिए। ये निरंतर अच्छे अच्छे संतों के पास, सारे संत विशेष है, सब में अपनी गुणवत्ता है, सबके विशेष भक्त हैं। उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने भक्तों को बोले और इस पूरे भारत को वृक्षारोपण लगा के ऐसा हरा भरा बना दो कि जे देवलोक के सारे देवता तरसे कि भारत में मुझे जन्म जल्दी लेना है, जहां ऑक्सीजन का भंडार हो, जहां ऑक्सीजन के साथ साथ देवता नृत्य करें और सब कुछ भारत में विद्यमान हो। पूरे विश्व में मुकुटमणि के रूप में भारत देखा जाए, ऐसा मेरा सपना है। और इस कार्य में मैं चल पड़ा हूं। संतों का सहयोग लूंगा, राजकारणियों का सहयोग लूंगा, उद्योगपतियों का सहयोग लूंगा, आप जैसे भक्तों का सहयोग लूंगा और अपने शिष्यों का सहयोग लूंगा। तो विचरण इसीलिए एक स्थान पे रुकता नहीं। मेरा लक्ष्य है अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, ताकि जल का स्तर ऊपर आए, ऑक्सीजन का निर्माण हो, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो। जो हमारे पशु पक्षी लुप्त होते हैं, होते जा रहे हैं, क्योंकि भोजन नहीं मिलता, फल खत्म हो गए, वृक्ष कट रहे, तो पक्षी खत्म हो रहे, तो वही हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वृक्ष कटते जा रहे हैं। तो पूरा बैलेंस बनाने के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम सबको वृक्षारोपण करना है, वृक्षों का संरक्षण करना है और वृक्षों को काटने से एक दूसरे को मना करना है। जैसे आप अपने पुत्र की हत्या नहीं चाहते हैं, वैसे ही आप एक भी वृक्ष की हत्या मत करें। ये जीव हत्या से ब्रह्म हत्या के बराबर है। बरोबर। मैं यज्ञ भी करता हूं तो सूखे वृक्ष की लकड़ी ही कटवाता हूं। कहता हूं हरे वृक्ष की लकड़ी मेरे यज्ञ में प्रयोग नहीं की जाती है। और गाय के गोबर के उपले, गाय के गोबर की लकड़ी का प्रयोग हमारे यज्ञ में होता है। वृक्षारोपण हो, उनका पालन पोषण हो और उनको काटने से बचाना है, ये लक्ष्य है। पूरा भारत आरोग्य हो। अभी 60-70 साल में लोग खत्म हो जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई।
जब हम कोई बीमार होते हैं हॉस्पिटल में सबसे पहले ऑक्सीजन लगाई जाती है। जब नीम और पीपल और भिन्न भिन्न पौधे होंगे, वृक्ष बनेंगे, तो ऑक्सीजन थोक में होगी। हर व्यक्ति दीर्घायु होगा, निरोगी होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा। सही बात। वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण आपका ही जैसे विचार वाले जो एक हमको मिले हैं, आज तक उन्होंने कुछ हजारों वृक्ष रोपण कर दिया। आपने जैसे बताया आद्य शक्ति पराशक्ति का मंदिर है, उनके यहाँ पे जो बात आप जो कर रहे हैं वही है। वहाँ पे एक भी रुपया न किसी से लेना, न दान में कोई स्वीकार करना, वो वही कर रहे हैं। और जो गौशाला है जिनमें गाय को माँ का सही में स्थान दिया है, जैसे माँ बोलते हैं तो माँ की सेवा भी हम करते हैं, वैसे गायों की सेवा हो रही है।